हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए बिहार स्पेशल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करें। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी बीपीएससी टीचर 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर को उन्हें उनकी जान बचाई थी। तो जब चंपारण आंदोलन करने के लिए जब गांधी जी बिहार गए थे तो उस समय जो है रात भर रुकने के लिए किसी के यहाँ रुके थे तो उनके भोजन में जहर मिला दिया गया था तो उनको किसने बचाया था? ऑप्शन ए मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी बत्तख मियाँ, ऑप्शन सी मीर इकबाल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ जो है इन्होंने इनकी जान बचाई थी। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्या इसका डिस्कस है? बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या की प्रयास को विफल करके उनकी भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम बत्तख मियाँ था। वो बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। बत्तख मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी जी की जान क्या हो गई? बच गई। चंपारण आंदोलन के दौरान ये सब कुछ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए धारवाड़ चट्टानी प्रणाली का हिमालयी और आदि के तीव्र जमाव प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन हमारा ए है और एक साथ किसके साथ मिलान करना है? ऑप्शन बी की बात करेंगे तो विंध्यन चट्टान प्रणाली पाई जा सकती है पश्चिमी चंपारण जिले में। ऑप्शन सी काटनरी चट्टान प्रणाली रॉक सिस्टम का हिस्सा है, सबसे पुरानी आर्कियन। तृतीय चट्टान प्रणाली पत्थर डोलोमाइट क्वार्टजाइट चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और सेल। तो इसमें हमको क्या करना है? मिलान करना है कि किसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हमारा क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि 3 4 1 2। ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1 3 2 4। ऑप्शन सी बोल रहा है 2 3 4 1। ऑप्शन डी बोल रहा है 4 2 3 1। इसका हम लोग मिलान करते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारा धारवाड़ चट्टान प्रणाली है ये किसके साथ मैच करेगा? तो सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है जो हमारी धारवाड़ चट्टान प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या बोलता है? बिदन जो चट्टान प्रणाली है इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली क्या बोलती है? तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होती है। तृतीय चट्टान प्रणाली क्या होती है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 भी जो है ऑप्शन इसका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी मयूराक्षी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, जिसको गंडक नदी बोलते हैं। तो गंडक नदी पर जो है त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। इसका हम लोग विस्तार से देखते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से चंपारण जिले में किया गया था। इसके द्वारा नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी सीवान, ऑप्शन डी जमुई। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी
जमुई में जो है क्या सोने जो है पाया जाता है। पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे अधिक सोना जो है बिहार में ही पाया जाता है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स कि बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। 21 फरवरी सन 1991 ईस्वी को जो है जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया। इसका क्षेत्रफल 3122.80 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2021 ईस्वी में यह देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। जमुई जिले के सोने प्रखंड के करमटिया इलाके में यह भंडार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है। सबसे अधिक सोना जो है बिहार के जमुई जिले में ही है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन दो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी ऑप्शन चार जो है भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य। इसमें जो है हमको कौन देखना है कि कौन जो है राष्ट्रीय अभयारण्य बिहार में है। तो ऑप्शन ए जो है एक और चार, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन और ऑप्शन डी जो है दो और चार। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स एक और चार जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसका डिस्कस देख सकते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के अलग बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912, 1936, 1947, 1919 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में जो है बंगाल से अलग हुआ था बिहार। और 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी को जो है ये उड़ीसा से अलग होकर के एक नया राज्य बना था जिसको हम लोग बिहार बोलते हैं इसी तरह। ठीक है, इसका डिस्कस देख सकते हैं। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं एवं 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, जो भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी को जो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बाद में 15 नवंबर सन 2000 को ईस्वी को जो है बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो सन 2000 में जो है अलग होकर जो है झारखंड बना है। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प है, एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार मिट्टी का बर्तन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स एक प्रकार की क्या है, कढ़ाई है, जिसको हम लोग सुजनी बोलते हैं। ठीक है, इसका डिस्कस देख सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती हैं। इसी को सुजनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फल फूला है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन सा जैसे अन्य विषय सभी पढ़ाए जाते हैं। तो इनमें से कौन गलत है? ऑप्शन ए दो और तीन, ऑप्शन बी दो एक और चार, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स एक और दो, इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन इस प्रकार है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच करवाई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। ठीक है, आगे आगे बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य सभी विषय यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि आगे है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 2022,
ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2047। इसमें ऑप्शन जो है कोई नहीं मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के साथ MOU पर हस्ताक्षर करके वर्ष 2040 तक निवल कार्बन उत्सर्जन शून्य कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामानंद झा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है इसकी बिहार में जो है इसकी स्थापना किया था। इसका डिस्कस दे सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी और वीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ध्यातव्य है कि अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका उद्देश्य बंकिम चंद्र के द्वारा गए अनुशीलन करना था। इस समिति का शुभारंभ वर्ष 1902 ईस्वी में व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष प्रथम नाथ मिश्रा और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास व अरविंद थे। वर्ष 1907 ईस्वी में कलकत्ता में वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इस समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य खून के बदले खून था। सिस्टर निवेदिता इस समिति की एकमात्र जो है महिला सदस्य थी, जो इसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908, 1910, 1906, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी में जो है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का स्थापना हुआ था। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की एक शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान अक्टूबर 2023 ईस्वी में इसका अध्यक्ष जो है मोहन झा जी हैं। ठीक है, जो हमारा बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलचंद प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, रामचंद्र शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर वर्ष 1931 में किया था। इस पार्टी की उद्देश्य समाजवादी विचारों का प्रचार करना तथा श्रम और किसान संगठनों का गठन करना था। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार हैं: आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह संघ, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्रा आदि इसके जो है प्रमुख नेता हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटापुर, नागपुर, पठार, रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों की जीवन शैली में सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन्होंने 1895 ईस्वी में विद्रोह छेड़ दिया था। इसे उल्लुक खनी, उल्लुकनान या विद्रोह की संज्ञा भी दी गई जाती है। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया जाता, यानी इनमें से कोई नहीं जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? जिसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है पटना मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी गया अरवल, ऑप्शन नंबर सी पटना वैशाली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी पटना वैशाली जो है इसमें जो है दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ठीक है, बाकी सब हमारा ऑप्शन क्या है? सही है।
ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार का जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.58, 10.10, 12.25, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए 8.58 जो है इसका ऑप्शन क्या है, सही। इसका डिस्कस दे सकते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58 है। बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा मैया तोए पियरी चढ़ैब, दूसरा कन्यादान नदिया के पार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, गंगा मैया तोए पियरी चढ़ैबो जो है भोजपुरी की ये पहली फिल्म थी। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं कि इसको किसने बनाया था। तो भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोए पियरी चढ़ैबो थी, जो वर्ष 1963 ईस्वी में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर कुंदन कुमार तथा प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद साहब आदि थे। ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? सालार मसूद गाजी, दरिया साहब, इमाम साहब फकीर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, दरिया साहब। दरिया साहब जो है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी। इन्हें दरियादास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने कबीर का अवतार माना जाता है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से ज्ञान दीपक और दरिया साहब प्रमुख हैं। ज्ञातव्य है कि दरिया साहब की उनकी क्या है, आत्मकथा। ठीक है। चलिए आगे, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल बारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने जो है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की जो है इन्होंने स्थापना और उद्घाटन किया था। इन्होंने ही उद्घाटन किया था। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने ही इनका शिलान्यास किया था। इसके शैक्षणिक सत्र संस्थान का काफ़ी समृद्ध और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इस संस्थान के पहले प्राचार्य बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।